आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कवि कबीरदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषता, भाव पक्ष, कला पक्ष एवं साहित्य में स्थान पढ़ने वाले हैं। आइए हम देखते हैं पहले इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय के अकॉर्डिंग क्या है कि कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में माना जाता है। तो इनका जन्म सन कौन सा है? 1398 ईस्वी, और इनका जन्म काशी में माना जाता है। और नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने कबीर को बनारस के लहर तारा तालाब के किनारे पाया था। जो नीरू और नीमा नामक के दो व्यक्ति थे, इन्होंने कबीरदास जी को बनारस के लहर तारा तालाब, ये नाम है तालाब का, लहर तारा तालाब के किनारे इनको पाया गया था। कबीर प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। कबीरदास जी जो प्रसिद्ध संत है, कौन से? रामानंद, इनके शिष्य माने जाते हैं। कबीरदास जी ने इनसे शिक्षा प्राप्त की थी। तो जो भी शिक्षा प्राप्त करता है तो वह उनका क्या कहलाता है? शिष्य। तो कबीरदास जी प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। और इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तो क्या है? इनकी पत्नी का नाम लोई है, पुत्र का नाम कमाल है और पुत्री का नाम कमाली है। इन्होंने मूर्ति पूजा यानी कि पूजा पाठ, कर्म कांड तथा बाहरी आडंबर का विरोध किया है, जो दिखावा करते हैं। तो इन्होंने पूजा पाठ, कर्म कांड और बाहरी आडंबर का इन्होंने विरोध किया है। हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी दिया है। लगभग 120 वर्ष की उम्र पाकर सन 1518 ईस्वी में कबीर की मगहर में मृत्यु हो गई। तो ये कितने साल? ये 120 साल। और इनका निधन 1518 ईस्वी में मगहर में हो गया। इनका निधन 1518 ईस्वी में, और कहाँ पे? मगहर में हो गया। तो ये था इनका जीवन परिचय। काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है ये, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ढाल सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें से एक दो लाइन आप कम कर सकते हैं। तो इनका जन्म सन जरूर लिखिएगा, जन्म स्थान भी लिखिएगा। इसके बाद में आप इनकी पत्नी का नाम लिख दीजिएगा बस केवल। और ये लिख दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का विरोध किया। और फिर इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का भी नारा लगाया। और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हो गई। इतना आप लिखेंगे तो भी आपको जीवन परिचय के अकॉर्डिंग नंबर मिल जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। तो पहली रचना है बीजक। दूसरे की जिनके 3 भाग है। कौन कौन से? साखी, सबद और रामेनी। तो ये है इनकी रचनाएं। बहुत ही सिंपल है, आप चुटकियों में याद कर सकते हैं इनको। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। तो देखिए काव्यगत विशेषताएं, इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, भाव पक्ष। भाव पक्ष में है दार्शनिकता। दार्शनिकता में के अकॉर्डिंग क्या है कि कबीर के काव्य में दार्शनिक विचारधारा मिलती है। तो हमें कवि के काव्य में दार्शनिक विचारधारा देखने को मिलती है। और उस समय में फैली अनेक धार्मिक परंपराओं में से कबीर ने सार तत्व को लिया है। केवल इन्होंने जो फैली हुई थी धार्मिक परंपराओं, उसमें से कबीरदास जी ने केवल सार तत्व को लिया है और एक
नए पंथ का निर्माण किया, जिसे हम कबीर पंथ के नाम से जाना जाता है। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? कबीर पंथ के नाम से जानते हैं। तो ये था दार्शनिकता के अकॉर्डिंग। देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है और पूरा डिटेल से लिखा है, तो बड़ा तो होना ही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ढाल सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें से एक आधी लाइन कम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनका रहस्यवादी। तो देखिए, हरों में मैं यह नहीं कहूँगी कि आप इसमें से छोटा कर लीजिए, आप अपने हिसाब से कर लीजिए हर एक में छोटा, यदि आपको बड़ा लग रहा है तो। देखिए, रहस्यवादी कि अनेक स्थानों पर इनके काव्य में हमें रहस्यात्मकता के दर्शन होते हैं। और कबीर ने ईश्वर को अनेक रूपों में अनुभव किया है। कबीर ने ईश्वर को अनेक रूपों में अनुभव किया है। ऐसा नहीं कि विष्णु, महादेव, इसके बाद में ब्रह्मा जी, इनमें इन्होंने अलग अलग यहाँ ऐसा नहीं कहा कबीर ने। जैसे कि उन्होंने गौ माता में ईश्वर को पाया है, जो सच्चा मनुष्य उसमें ईश्वर को पाया है। तो यहाँ कबीर ने बताया है कि कबीर ने ईश्वर को अनेक रूपों में अनुभव किया है, जहाँ पर सच्चाई होती है। जैसे राम मोरे पीहू में राम की बहू है, इसका अर्थ आप समझेगा। आइए अब हम देखते हैं समाज सुधार। तो कबीरदास जी के काव्य में समाज सुधार की भी भावना है। नंबर क्या है कि कबीर के काव्य में समाज सुधार की भावना है। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र आदि का भेद ईश्वर द्वारा नहीं माना गया। देखिए, ईश्वर ने तो केवल मानव की उत्पत्ति की है, लेकिन मानव ने मानव को अलग अलग जातियों में बांट दिया है। जैसे हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र और छोटी जाति के लोग। तो ये ईश्वर ने नहीं किया है, ये तो खुद मानव ने किया है। तो हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र आदि का भेद ईश्वर द्वारा नहीं है। ईश्वर के लिए तो सब एक समान होते हैं। इन्होंने आडंबरों का विरोध किया है। छुआछूत और जो बाहरी दिखावा होता है उसके प्रति कबीरदास जी ने विरोध किया है। तो ये उनका समाज सुधार का अच्छे से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं आगे हमारा कला पक्ष में है पहले हमारी भाषा। तो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर क्या नहीं थे? पढ़े लिखे नहीं थे। तो इन्होंने फिर ज्ञान कैसे प्राप्त किया? तो इसलिए इनका ज्ञान सत्संग और ब्राह्मण से प्राप्त होता है। यहाँ इन्होंने अपना ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? सत्संग, जहाँ पे सत्संग होते हैं, प्रवचन होते हैं, वहाँ से ब्राह्मण यानी कि जगह जगहों से जाकर इन्होंने अपने ज्ञान को प्रसिद्ध किया है। उनकी भाषा में पूर्वी अवधी, राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली, अरबी और फारसी आदि अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। क्योंकि ये जहाँ जहाँ जाते वहाँ से इनको भाषाएं प्राप्त होती। तो जगह जगहों से इन्होंने अपनी भाषा अपनाई और उनका प्रयोग किया अपनी काव्य रचनाओं में। तो इनकी भाषा अपमार्जिक है। इनकी भाषाओं का कोई ही लेख ही नहीं, ये कह नहीं सकते कि इन्होंने जहाँ जहाँ पर भ्रमण किया वहाँ से इन्होंने भाषा सीखी। तो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनका ज्ञान सत्संग से हुआ, भ्रमण से प्राप्त हुआ था। उनकी भाषा में पूर्वी अवधी, राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली, अरबी और फारसी आदि भाषाओं के शब्द देखने को हमें मिलते हैं। इनकी भाषा अपमार्जक है। अब हम देखते हैं इन छंद। देखिए, कबीर ने कौन कौन से छंद अपनाए हैं, कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया है? तो दोहा, चौपाई छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है।
आप इतना भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक लाइन लिखी लेकिन सटीक है बिल्कुल, तो ज़रूर नंबर मिलेंगे आपको। कि यहाँ पर आप सोचेंगे कि एक लाइन में क्या नंबर मिलेंगे, एक लाइन के भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन तरीका होना लिखने का और अच्छी साफ सफाई होनी। जैसे कि यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है और अच्छे से राइटिंग में लिखना है। इसके बाद में हम देखते हैं अलंकार। देखिए, आपके काव्य में अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इनके काव्य में अनुप्रास और रूपक, उपमा आदि अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं अगला पड़ाव हमारे साहित्य में स्थान। देखिए कि ये उच्च कोटि के विचारक, महान समाज सुधारक तथा निर्भीक स्वभाव के धनी थे। कैसे थे ये? उच्च कोटि के विचारक, महान समाज सुधारक और निर्भीक स्वभाव के धनी थे। कबीर दास जी की चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगे। कबीर दास जी चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगे, यानी कि आधुनिक काल तक, आने वाले समय तक ये स्मरणीय, यानी कि इनको याद किया जाएगा। जो इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया है और चीज़ें बताई है, जैसे कि इन्होंने धर्म के प्रति विरोध किया है, दिखावे के प्रति इन्होंने विरोध किया है, तो इनके लिए इनको हिंदी साहित्य सदा ही स्मरण करता रहेगा। तो आपने अभी तक इनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप यहाँ से अच्छे से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए वापस से और अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है और ये आपसे परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता, हर साल ही पूछा जाता है। तो ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि हर एक प्रश्न की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका और अच्छे से कंप्लीट करेगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।